देखिए, सुविधाओं का तो ऐसा है कि घर के अंदर ही आ जाती हैं। पानी नहीं है हमारे पास, हमारे चारों तरफ इतना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ रही है, सड़कें टूट रही हैं, जो बनाते हैं वो 6 महीने नहीं चलती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, हम टोल पे कर रहे हैं, हम रोड टैक्स पे कर रहे हैं। हम क्या पे करना है? हम टोल टैक्स भी देते हैं, वो सड़क के लिए देते हैं, और गाड़ी जब खरीदते हैं तो रोड टैक्स देते हैं, वो भी सड़क के लिए देते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को अलग जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग जा रहा है, किस लिए? पानी नहीं है हमारे पास पीने का, अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, सरकारी तौर पे सरकारी स्कूल नहीं है अच्छे। तो चीजें तो बहुत सारी हैं जिनके लिए काम होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। तो डेफिनेटली हम चेंज चाहेंगे, हम दूसरे लोगों को मौका देना चाहेंगे, जो लोग अब तक सामने नहीं आ पाए हैं या जिनको मौका नहीं मिला है। हम अपील करेंगे पब्लिक से कि उन लोगों को मौका दिया जाए। जैसे आज हमने 100 साल 200 साल राज करने वाले लोगों को उखाड़ फेंका, 60 साल से कांग्रेस हमारे ऊपर राज कर रही थी, उखाड़ के फेंक दिया हमने उनको। आज भाजपा की सरकार है, तो अगर ये सरकार स्टेट्स में और सेंटर में दोनों एक ही जगह हो, स्थानीय जो पालिकाएं हैं उनके अंदर भी अगर भाजपा आ जाएगी, तो ये कहने को लोगों के पास नहीं रह जाएगा कि हम सरकार से मांगते हैं, सरकार हमें देती नहीं क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि हम एनसीपी के लोग हैं। अगर सेंटर में भाजपा है, स्टेट में भाजपा है और मेरे आसपास चारों तरफ भाजपा ही है, तो फिर कोई क्वेश्चन बचता नहीं कि डेवलपमेंट ना हो, सुविधाएं ना बढ़े। आने वाले दिनों में भाजपा की सरकार आए, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार आए, आप क्या चाहोगे कि सबसे पहले किस चीज को प्राथमिकता दिया जाए? अगर मीरा भाईंदर की बात करें इस लोकल एरिया से। सर, किसी एक चीज को प्राथमिकता हम दें क्यों? सबको साथ लेके क्यों नहीं चले? मुझे सड़क भी आज चाहिए, मुझे पानी भी आज चाहिए, मुझे बिजली भी आज चाहिए, मुझे सुरक्षा भी आज चाहिए, मुझे मेडिकल भी आज चाहिए। मैं वेट नहीं कर सकता। हम मौजूद हैं इस वक्त मीरा रोड के बस स्टैंड के पास, जहां से हजारों की संख्या में रोजाना यात्री सफर करते हैं, बसों से सफर करते हैं। लेकिन हमेशा से यात्रियों की शिकायत रहती है कि ना तो समय पे कभी बस उनको मिलती है, अगर बस मिलती है तो बसों की हालत इतनी बुरी तरह से रहती है कि उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे यात्री हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे और हम उनसे पूछते हैं कि उनको किस तरह समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो रोजाना यहाँ से सफर करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप डेली यहाँ से जो सफर करते हो, बसों में किन किन समस्याओं को आपका सामना करना पड़ता है? समस्याओं से एक तो बस टाइमली आती नहीं है, बस बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, कभी बस अवेलेबल नहीं रहती, बस की क्वालिटी भी बहुत खराब है, सीटें फटी हुई हैं, प्रॉपरली है ही नहीं कोई। कितने साल से सर आप यहाँ से सफर कर रहे हो? क्या आप लोगों ने इसके ऊपर कभी समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाया है, सोचा कुछ होना चाहिए? नहीं, हम लोगों से बोलते रहे मगर कुछ उसका समाधान निकला ही नहीं। इधर गवर्नमेंट फैसिलिटीज बराबर नहीं है, एक्चुअली बस का फैसिलिटी हो गया वो सब बराबर नहीं है। अगर हम सड़कों की बात करें तो यहाँ की मीरा भाईंदर की सड़कों को देख के अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि खड्डों में सड़क है या सड़कों में खड्डे। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत खड्डे हैं एक्चुअली, ठीक ही नहीं हो रहे एक्चुअली, अभी ठीक कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन वो उनका सर्विस बराबर नहीं है, बहुत जंपिंग होता है एक्चुअली बस गाड़ी भी सब। आप अपनी तरफ से प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? वो पानी का फैसिलिटी, रेशन का फैसिलिटी और बस रोड का फैसिलिटी, बस इतने मांगते हैं। हमारे साथ और भी कुछ यात्री हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि उनको क्या समस्याएं हैं जो डेली यहाँ से सफर करते हैं। सर बताइए, आप यहाँ से कहाँ पे जाते हो? मैं तो यहाँ से सीधा रश्मि कॉम्प्लेक्स में जा रहा हूँ। कितने साल से आप सफर कर रहे हो बस का? मैं 1 साल से। क्या समस्याएं आपकी? समस्या तो बताया, दोनों वही समस्या है। आप बताइए, आप यहाँ से डेली रोजाना सफर करते हो, किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है और आने वाले दिनों में आप अपनी तरफ से जो युवा छात्र हो, क्या चाहोगे कि सरकार बदलाव लाए और यहाँ पे लोगों की समस्याओं के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहोगे? ओके, मैं यहाँ से दिल्ली सफर करता हूँ। एक तो मतलब बहुत प्रॉब्लम रहता है कि बस टाइम पे नहीं आती और एनी टाइम मतलब यही रहता है कि मतलब बस खराब हो गई, कंडक्टर नहीं है, ड्राइवर ही नहीं है, मतलब ऐसा मतलब हर टाइम बहाने बनाते रहते और बस टाइम पे आती नहीं। फर्स्ट थिंग तो ये। कितने नंबर की बस पकड़ के आप जाते हो, कहाँ पे जाते हो? 22 आकेश चिलोपा। बसों की हालत कैसी होती है? सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहिए? बस के अंदर देखो, एक तो बस पूरा मतलब अंदर बैठते हो तो मतलब बदबू मारता है, सीट वीट भी अच्छा नहीं, फटा हुआ रहता है। पीछे वाले सीट देखते हो, मेजोरिटी सीट ही नहीं रहते उसके पीछे, फटा हुआ रहता है, कंडीशन भी अच्छी नहीं रहती है, मतलब ये वो बहुत प्रॉब्लम होता है। धंधा करने वाले, व्यापार करने वाले लोग हैं, शिकायत कर रहे थे कि महानगर पालिका से जो वसूली करने के लिए लोग आते हैं, पावती देते हैं 20 रुपया का, लेके जाते हैं 50 रुपया 30 रुपया, तो ऐसा होता है क्या यहाँ पे? पावती तो देता है, वो ले जाते हैं 35 रुपया। पावती कितने का देते हैं? 20 का। और लेके कितना जाते हैं? 35। तो आप लोग कभी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाते हो? साहब तो बाजार बोल सकता है, हम ही अकेले नहीं बोल सकता है साहब। आपका सुरेंद्र साहनी। कहाँ रहते हो आप? यहाँ घर है बगल में। अच्छा, कितने साल से धंधा करते हैं? बहुत दिन से करता है, 15-20 साल से। तो शुरू से ही हमेशा से आप ज्यादा पैसा देते हो? नहीं, पहले 5 रुपया था, 10 हुआ, ऐसे कैसे करके बढ़ा भाव।
मैं मीरा रोड में ही रहता हूँ। मीरा रोड में रहते हो, आपको किन किन समस्याओं का इधर सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताइए। ये समस्या यहाँ है, ये बहुत बड़ी बात है, आपने पूछा। ये समस्या ये है कि रोड जो बन रहा है, खड्डे होने के बाद रोड ऐसे ही रहता है। रोड का खड्डा पुरने मतलब पत्थर डाल दिया है, पत्थर डालने के बाद डामर डालते ही नहीं है। एक साल 2 साल जो जहांगीर का जो रोड था ना, उसको 2 साल लगा वो रोड को बनने को। इतनी तकलीफ होती थी, घूम के जाना पड़ता, रिक्शा वाले घूम के लेके जाते थे, डबल पैसा मांगते, हमको घूम के लेके जाना पड़ता है। वो रोड बनता नहीं। सेंट पॉल स्कूल के पीछे का रोड, उसको 3 साल हो गए, वो कंप्लेंट दे दे के थक गए, अपने यहाँ के कारपोरेटर के पास भी गए, लेकिन वो रोड जो भी यहाँ के, मुझे परफेक्ट मालूम नहीं है, वहाँ की लेडीज लोग बोलती, स्कूल की जो लेडीज लोग। कौन सा वार्ड है? मुझे वार्ड भी नहीं मालूम है, लेकिन वो जो स्कूल सेंट पॉल स्कूल है ना, वो रोड आप जाके वहाँ पे भी लीजिए, वो इंटरव्यू आपको पता चलेगा। वो रोड की हालत ये है, आज 2-3 साल हो गए वो रोड को बनता ही नहीं है। बोल बोल के थक गए, रोड बनता नहीं। और ये भी रोड देख रहे हो ना आप, ये रोड तो ये स्टेशन का रोड है, ये तो मेन रोड है। ये रोड तो देखो कैसा खड्डा है, रोड ही नहीं बनता है। पानी तो ठीक है, पानी आ गया ठीक है, लेकिन बाकी रोड का जो समस्या है वो करना चाहिए ना कंप्लीट, वो होती ही नहीं है। रोड की मेन रोड की है, इमीडिएट रोड बनता नहीं है। खड्डे खोदे, उसके बाद वैसे ही गैस वाला खोद के गया, बस है, पता नहीं कहाँ चले जाते बाद में, वो ऐसे ही चला है। आप लोगों ने कभी इसके ऊपर कुछ आवाज उठाने की कोशिश की? बहुत आवाज उठाने की कोशिश, बहुत। कहाँ पे शिकायत की इसकी? आम पार्टी को भी किया, क्योंकि आम पार्टी ये सब उठाती थी वहाँ पे खड़े रह के, तो आम पार्टी वाले को भी किया गया है, ऑफिस में भी गए, लेकिन पालिका में कभी शिकायत की? नहीं, नगर पालिका नहीं गए। हम लोग कारपोरेटर के पास ही जाते, ये बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, वैसे ही चल रहा है। मेन रोड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, पानी तो आ ही जाता है। कॉर्पोरेटर का नाम पता नहीं है, आप बताना नहीं चाहते? नहीं, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे सभी हर एक नेता सेम है। कोई किसी का एक के ऊपर उंगली उठाना गलत है। हर कोई किसी को भी नाम ले लो, सब सेम ही है। रोड बनाओ, इमीडिएट रोड बनता नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गाड़ी वाले को पूछो, जो बाइक लेके जाते हैं, जो कार लेके जाते हैं, उनकी हालत क्या होती है। इमीडिएट रोड बनना चाहिए। अगर आपको ये अधिकार दिया जाए कि आप अपने नगर सेवक को बदल दो, तो बदलना चाहोगे? जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि ये काम नहीं हो रहा है। ये काम होएगा तो क्यों बदलेंगे। देखो, आज की तारीख में पार्टी देखना नहीं है हमको, कोई भी पार्टी हो, काम करने वाले को चुन के दो, कोई भी पार्टी से हो, लेकिन वो अगर काम कर रहा है उसको चुन के दो। मेरा तो बोलने का, मेरा खुद का पर्सनल बोल रहा हूँ कि जो काम कर रहा है उसको चुन के दो। पार्टी कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे एरिया में काम कौन कर रहा है, कौन सा नेता कर रहा है, उसको चुन के दो। इमीडिएट रोड बनाओ, इमीडिएट सब कुछ करो। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बराबर है, बात बोले बराबर है। क्या बराबर है? समस्या आप बताइए, खुद बताइए। समस्या तो रोड की बहुत है, अभी क्या करेगा, पब्लिक भी इतना कंटाल गया है रोड के वजह से, हैरान हो गया। क्या नाम है आपका? पंचाल, उमेद पंचाल। कहाँ पे रहते हो आप? पूनम सागर, हैप्पी होम। अच्छा, बसों की सर्विस कैसी है यहाँ पे? रिक्शे कैसे है यहाँ पे? रिक्शा भी अच्छे है, बराबर, बस भी है, लेकिन वो खड्डे के वजह से बहुत परेशान, पब्लिक भी परेशान, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला सब परेशान हो गए। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शमीम शेख। क्या करते हो? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, सामने मेरा टेलर दुकान है। बताइए, कुछ समस्या बताना चाहोगे? समस्या ये यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा है कि रिक्शा भी, अगर से रिक्शा वाला भी कैसा रहता है, रिक्शा वाला भी अगर इमरजेंसी में आप रहते हो यहाँ पे, तो अब रिक्शा वाला भी चले जाएगा, लेकिन खड़ा करेगा ही नहीं, रिक्शा वाला निकल जाता है। क्या वजह है? वजह क्या मालूम है कि अपना मीटर उनको कम मिलता है, ज्यादा रहेगा तो उनको भाड़ा ज्यादा मिलेगा। ये प्रॉब्लम है लोग का। पानी भी कभी आता है, कभी पानी नहीं आता है। यहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम है। खड्डे की इतना प्रॉब्लम है कि चलते चलते एक दो लड़के का तो मैं सामने देखा कि रिक्शे से एक्सीडेंट हो गया, वो कौन भर के देगा भी। हमारे साथ एक महिला भी है, हम उनसे जानते हैं। खास तौर पे सरकार जो हर बार महिलाओं के लिए अलग तरीके से छूट देती है, अलग तरह से पैकेज देने की बात करती है, सुविधा की बात करती है। आप एक महिला हो, आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आने वाले दिनों में आप क्या चाहोगे कि सरकार महिलाओं के लिए कदम उठाए, उसके बारे में बताइए। मैं चाहती हूँ कि बस का जो प्रॉब्लम है हमारा 710 का, वो बहुत एक घंटे तक लाती नहीं है। कितने बार हम लोगों ने कंप्लेंट भी की है, लेकिन उन लोगों ने कुछ किया नहीं है। वो टाइम टू टाइम आना चाहिए 710 बस। और सरकार से और कुछ अपने तरफ से महिलाओं के लिए स्पेशल मांग करना चाहोगी? एक सुरक्षा की मांग करना चाहती हूँ, जो लेडीज के साथ में अभी आजकल सब अत्याचार हो रही है, सब उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि उसके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, सब लोग अपनी सुविधा की बात करते हैं, लेकिन महिला भी वहीं पे है जो अपनी सुविधा की बात करती है, सुरक्षा चाहती है, और प्रशासन से कहीं न कहीं ये कहना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा में सबसे प्राथमिकता दी जाए। हम और लोगों से यहाँ से जानेंगे क्या कहना है, और मीरा रोड से दिखाएंगे लोगों की समस्याएं। हमारे साथ बस स्टैंड पे और भी कुछ यात्री हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी समस्याएं। आप यहाँ से रोजाना बस से सफर करते हो, आपको सबसे ज्यादा किस चीजों की समस्या झेलनी पड़ती है? बस टाइम पर आता नहीं है, कभी बहुत टाइम ज़्यादा लगाता है, बहुत टाइम का गैप हो जाता है, जबकि 20 मिनट 30 मिनट का टाइम दिया गया है, उस जगह पर कभी 45 मिनट 1 घंटा भी नहीं होता है।
तो आपने देखा है कि यात्री थे, इन्होंने बताया बस की जो टाइमिंग है वो परफेक्ट नहीं है। हमारे साथ महिला भी, हम उनसे जानेंगे किस तरह की समस्याएं आप फेस करती हो, आए दिन जो है रोजाना सफर करती हो, उसके बारे में जरा बताइए। एक्चुअली कभी कभी आती है टाइम पे, लेकिन आती है तो बीच में सीक्वेंस के बीच में बहुत सारा गैप है, तो बहुत टाइम तक रुकना पड़ता है। बसों की सर्विस कैसे रहती है, उसके अंदर की हालत अगर हम कहें, जैसे सीट बराबर रहती है नहीं रहती है, और बसें जो सड़कें पे जब चलती है तो सड़कें खराब होने की वजह से काफी उसमें झटके महसूस होते होंगे, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, वो तो है, रोड तो अच्छा नहीं है, इसकी वजह से वो झटके लगते हैं, और सीट भी बहुत सारे ऐसे कंफर्टेबल नहीं है। आप कितने साल से सफर कर रही हो बस में, और कितने नंबर की बस पकड़ के जाती हो? 22 नंबर की बस पकड़ती हूँ मैं, और 2007 से जॉब कर रही हूँ यहाँ से। आप स्टूडेंट छात्र हो, आने वाले दिनों में आप क्या चाहोगे कि छात्रों के लिए एक सुविधा हो, और आमतौर पे आप जो बसों से सफर करते हो, इस सफर से आप कितना खुश हो? बसेस टाइम पे नहीं रहते बराबर, फिर कॉलेज के जाने टाइम भी बस कभी ट्रैफिक में रुक जाता है वगैरह, और रास्ते भी खराब है। बस। आप कितने साल से सफर कर रहे हो? अभी 2 साल हो गए मैं कॉलेज। मीरा रोड में, GCC क्लब के। आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा कि अगर इतनी सारी समस्याएं हैं तो हम अपने लीडर को, जो हमारे एरिया के नेता हैं, उनसे हम इसके बारे में बात करें या कुछ कदम उठाया जाए? नहीं मालूम। आप ये बताइए, यहाँ पे कब से धंधा लगा रही हो? हम 15 साल से बैठता हूँ। यहाँ पे अक्सर सुनने में आता है, जो धंधा करने वाले लोग हैं उनकी शिकायत रहती है कि नगर पालिका जो वसूली करने के लिए लोग कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। हाँ, वो लोग आते हैं, उसका वसूली करके जाता है। 15-30 रुपया देता हूँ, हम लोग लेके जा रहे हैं। आप लोग कभी प्रशासन से मांग की कि हमारे लिए बैठने की जगह दो? किसका पास का हम लोग किसका शिकायत करो, किसको पूछो? हम लोग को जो बोलेगा वो लोग थोड़ी जगह। हमारा मीना नाम है। मीना जी, आप कहाँ रहती हो? हम लोग घर पे झोपड़ा में रहता, बैंदर में। कौन से एरिया में? बैंदर में, बांग्लादेश में। नाम बताइए। मेरा नाम अनिल है। आप सर कहाँ पे रहते हो? सर मैं यहाँ शिवार गार्डन पे रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी चुनाव आने वाला है, फिर नेताओं के बड़े बड़े वादे शुरू हो जाएंगे। आम जनता क्या चाहती है कि हमारे लिए सुविधा प्रशासन करके दे या नेता करके दे? सर जी, यहाँ के नेताओं को हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि पानी की सुविधा अभी दिन ब दिन बढ़ती गई है, पानी की सुविधा अभी बढ़ गई है। पानी का वापस 7-8 दिनों से 10 दिनों से पानी की कटौती बहुत हुई है, और आज भी हमारे घर पे पानी नहीं आया है। तो पानी के मामले को थोड़ा सॉर्ट आउट करें। आबादी यहाँ पे दिन ब दिन मीरा रोड और भाईंदर में बहुत बढ़ गई है, तो इसके बारे में क्या मालूम है, कुछ ऐसा रास्ते क्लीन कर रहे हैं। अभी तक नगर पालिका कुछ सिलेक्टेड एरियाज ही क्लीन करती है, बाकी कचरा साफ नहीं होता है। शिवार गार्डन, रामदेव पार्क, उस एरिया में आप देखिए अभी भी बहुत कचरा है। स्कूल के सराउंडिंग में, सरदार वल्लभ भाई के आजू बाजू में भी रोड खराब है, उबड़ खाबड़ है, खड्डे हैं, कोई ठीक नहीं है। आज गाड़ियों का रोड टैक्स हम भरते हैं, मगर कोई बेनिफिट नहीं है, रोड बरोबर बनते नहीं है। ये सब दिक्कतें यहाँ पे मीरा भाईंदर में है। इन सब के जवाबदार आप किसको मानते हो? जवाबदार किसको मानते हैं? कुछ जिनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कुछ करप्शन में इतना उनको बांटना पड़ता है कि वो फुलफिलमेंट रोड नहीं बना पाता है, किसी न किसी कारण से। बाकी किसको शिकायत करने जाए? आज अगर हमारे नेता लोग आगे बढ़े और एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। आप बताइए, आप एक महिला हो, आप सबसे पहले किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहोगी? अगर यहाँ पे किसी की भी सरकार आने वाले दिनों में बनती है तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? किन सबसे विषयों पे सबसे ज्यादा पहले ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो हमारी सेफ्टी के लिए ध्यान देना ही चाहिए, और बाकी जो ये पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, वो सरकार को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। आपका नाम? काजोल। कहाँ पे रहते? मीरा रोड, शिवार गार्डन। कितने साल से? 14-15 साल हो गए यहाँ रहते हैं। इनके अलावा जब आप मार्केट में निकलती हो और घर से किसी काम के लिए जब बाहर निकलती हो तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ऑटो रिक्शा की समस्या होती है काफी, कहाँ बोलते हैं तो कहाँ का एरिया में ऑटो रिक्शा चलते नहीं है, वहाँ की समस्या ये है एक। और सड़कें तो खराब ही है। ऑटो रिक्शा वालों को लंबी किराया चाहिए, अच्छा किराया चाहिए। यहाँ पे ऑटो रिक्शा वालों का ये है कि शॉर्ट ट्रिप पे उनको जाना नहीं है। बार बार हम कभी शिवार गार्डन पे खड़े रहते हैं कि सर हमारे को स्टेशन तक जाना है, मीरा रोड तक जाना है, तो नहीं सर उस तरफ नहीं जाना है, हमारे को काशी मीरा की तरफ जाना है। वो माना कर लेते हैं, अंदर चले जाते हैं। खाली ऑटो रिक्शा होने के बावजूद
पैसेंजर को रिजेक्ट कर देते हैं। आप लोगों ने इन सब समस्याओं को लेकर कभी बात करने की कोशिश नहीं की या कदम नहीं उठाया? काफी लोगों से बात किया है, मगर फिर भी इसका हल नहीं निकल पा रहा है। दमयंती ओझा। कहाँ पे रहते हो आप? मीरा रोड में, सेक्टर 9 में। अच्छा, શું પ્રોબ્લેમ છે તમારે? તો રિક્ષાવાળાને કેટલી બોલાવીને તો ન ઊભી રાખે, લે નહીં. લગભગ કલાક અહીંયા ઊભું રહેવું પડે તો પણ કોઈ વળી સારું માણસ મળી ગયું હોય તો રિક્ષા ઊભી રખાવીને જબરજસ્તી બેસાડ્યા હોય તો વાત જુદી છે. નહીં તો કોઈ રિક્ષાવાળા કોઈ રિક્ષાવાળા કોઈ લે, કોઈ ભાગી જાય એવું. બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ? जी, तो आपने मीरा भाईंदर की समस्याओं से कितने आप वंचित हैं? देखो दोस्त, मैं तो एक सामान्य नागरिक नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो देखा मैंने सुना उसके हिसाब से सबसे पहले तो ये जो टोल के पैसे लगते हैं वो थोड़ा सा 60 रुपए रोज का थोड़ा भारी पड़ता होगा. मुझे तो नहीं पड़ता आजकल, थोड़ा अच्छा पर डे है मेरा, लेकिन और आम जनता को और भी काफी समस्याएं हैं. हाँ, नरेंद्र मेहता जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने उनके बारे में सुना या जो अभी मैंने देखा वो सीडी, तो बहुत जुझारू आदमी है और बहुत अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए. एक अच्छे समाज सेवक हैं और जो उनकी सोच है वो दर्शाती है कि ही इज डूइंग गुड. वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन वो बिजनेस उनका अलग है, समाज सेवा अलग है. तो उन्होंने जो काम किए हैं वो सराहनीय है और जो कर रहे हैं वो भी सराहनीय है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि हैट्स ऑफ, वो अच्छा ही करेंगे. मेहता साहब, नरेंद्र मेहता जी, आपके लिए 4 लाइनें हैं जो किसी जमाने में मैंने अपने लिए लिखी थी, लेकिन आपके बारे में सुन के, आपने जो काम किया है वो देख के ऐसा लगता है कि वो लाइनें आपके ऊपर फिट बैठती हैं कि महफिल की शान नहीं, बुजुर्गों का सम्मान बनने आया हूँ. जिसे भुला न सके जमाना वो पहचान बनने आया हूँ. जिस पे कर सके कोई भरोसा वो ईमान बनने आया हूँ. और सच पूछो तो यारों, जो दे सके किसी को खुशी वो इंसान बनने आया हूँ. जय हो सर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, कीप रॉकिंग.